अस्सलामु अलैकुम। कामयाब बाप के कामयाब बेटे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ एक बहुत कामयाब बाप थे। उनके 11 बेटे थे। उनकी ज़िंदगी बहुत गरीब थी कि बच्चों की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो सकती थी। यहाँ तक कि उनके बच्चों को खाने पीने की चीज़ें पूरी नहीं मिलती थीं। एक मर्तबा उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, मगर उसके आने में देर लगी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने दूसरी बार बुलंद आवाज़ से बुलाया। बेटी के बजाय उनकी बीवी आ गई और कहने लगी, बेटी की जगह मैं आई हूँ। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने दूसरी बार बुलंद आवाज़ से बुलाया। बेटी के बजाय उनकी बीवी आ गई और कहने लगी, बेटी की जगह मैं आई हूँ। जो काम है मुझे बता दीजिए। आपने पूछा, बेटी क्यों नहीं आ रही? बीवी ने जवाब दिया, बेटी जो कपड़े पहने हुए थी बोसीदा होने की वजह से वो कपड़े फट गए हैं। अब वो साथ वाले कमरे में कपड़े सी रही है। ये वक्त का खलीफा है जिसकी बेटी के पास बदन के कपड़ों के अलावा कोई और कपड़ा नहीं है। खलीफा वक्त की इतनी गुर्बत वाली ज़िंदगी थी, मगर उन्होंने बच्चों को मोहब्बत सिखाई, खिदमत सिखाई, नेकी सिखाई और बच्चों के अंदर खूब नेकी का जज्बा पैदा किया। चुनाचे जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मर्ज़ुल वफ़ात में थे, उनका एक दोस्त मिलने के लिए आया। हज़रत रहमतुल्लाह लेटे हुए थे। उनके दोस्त ने कहा, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, आपने बच्चों के साथ भला नहीं किया। आपने पूछा क्यों? उसने कहा, तुम तो अपनी औलाद के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहे। तुम अपनी औलाद के साथ अच्छा नहीं किया। जब उसने ये अल्फाज कहे तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह उठकर बैठ गए और फरमाने लगे, देखो, अगर मेरी औलाद नेक बनी है तो मैं उनको अल्लाह की सरपरस्ती में देकर जा रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, नेकोकारों का खुद सरपरस्त होता है। मैं उनको अल्लाह की सरपरस्ती में देकर जा रहा हूँ। अगर मेरी औलाद नेक बनी तो मैं उनके फसक व फजूर के ऊपर मुआवन नहीं बन सकता। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने यह जवाब दिया और फिर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फोत हो गए। अल्लाह की शान देखें, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बाद जो बादशाह बना, उसको सूबा संभालने के लिए गवर्नरों की ज़रूरत थी। उसने लोगों से मशवरा किया, मुझे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसा ईमानदार, दयानतदार, इंसाफ करने वाला और उतना वफ़ादार दिखने वाला बंदा चाहिए। लोगों ने बादशाह को बताया, तुम्हें उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसा बंदा चाहिए तो उनका बड़ा बेटा अपने बाप जैसा है, उसको साथ ले लो। चुनाचे वक्त के बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पहले बेटे को गवर्नर बनाया। जब वो गवर्नर बना, उसके बाप ने उसे मेहनत करना सिखाया था, रिज़्क हलाल कमाना सिखाया था, दयानत व अमानत सिखाई थी। उसने इतना अच्छा काम किया कि चंद दिनों बाद बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोई और भाई भी है? गवर्नर ने बताया, मेरा एक छोटा भाई भी है, वो बिल्कुल मेरी नकल है। बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के एक और बेटे को सूबे का गवर्नर बना दिया। जब 2 गवर्नर बने, उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि फिर उस बादशाह ने तीसरे भाई को भी गवर्नर बना दिया। किताबों में लिखा है, एक ऐसा वक्त भी आया कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह के 11 बेटे 11 सूबों के एक ही वक्त में गवर्नर बने हुए थे। ये है कामयाब बाप जिसने अपने बच्चों को ऐसी नेकी सिखाई कि बाद वाले लोगों ने उनके 11 बेटों को एक वक्त में 11 सूबों का गवर्नर बना दिया। बाप को चाहिए कि औलाद की अच्छी तरबियत करे, उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए दुआएं भी करे और कोशिश भी करे। तमाम वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज में करें कि वो हकूक़ुल अल्लाह का भी ख्याल रखें और हकूक़ुल इबाद का भी। उनकी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। अस्सलाम।